हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रिडन क्लासेस में। मैं आपको बायोलॉजी का 3rd चैप्टर पढ़ा चुकी थी। अब मैं 4th चैप्टर आवर्त बीजों की वर्गीकी पढ़ाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा लिनियस। इसे एक जो वर्गीकी का जनक कहा जाता है और ये एक स्वीडिश के थे। ये जो है स्वीडिश वैज्ञानिक थे और इसे जो है वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो इसका भी हो जाएगा लिनियस। आगे वर्गीकीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका हो जाएगा जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। आगे बढ़ते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कपास संबंधित है, तो कपास है मालवेसी से संबंधित है कपास, जिसे कि हम लोग कपास को नगदी फसल भी कहते हैं। नगदी फसल भी कहते हैं। और इसकी जो है संसार में मतलब वर्ल्ड में 2 किस्म पाई जाती है कपास की। और जिसको कि हम लोग प्रथम को जो मतलब पहला को क्या कहते हैं, तो देसी कपास, और दूसरे को कहते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन। और इससे जो है रुई तैयार किया जाता है कपास से, जिसे कि हम लोग कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना भी कहा जाता है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन भी हो जाएगा सोलेनेसी कुल का पौधा है। आगे है कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा गॉसिपियम। इसका जो है ना वंशीय नाम गॉसिपियम है। बाकी बताए ही थे कि कपास को नगदी फसल कहा जाता है। 2 किस्म पाई जाती है, अमेरिकन और देसी कपास, इस तरह से। आगे आम का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मैंजीफेरा है। इसका हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, जो कि आम जो है एक रसीला फल भी कहा जाता है इसे, और इसको आम फलों का राजा जो है राजा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा। वनस्पतिक नाम जो है मैंगीफेरा है। और आम का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है वो भारत में होता है। फिर पाकिस्तान में भी होता है। फिलीपींस में जो है फिलीपींस में इसे राष्ट्रीय फल माना गया है। फिलीपींस में। और फिर आम को जो है बांग्लादेश में इसके पेड़ को मतलब आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया है बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ग्रेमिनी, जो कि है ग्रेमिनी से संबंधित है। अनाज में तो जान ही रहे हैं, गेहूं आ जाएगा, धान आ जाएगा, मक्का, ज्वार, यही सब इस ना घास कुल में है। ये सब घास कुल में होता है। और जो है ना इसमें घास कुल के ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दलहनी पौधे संबंधित है, तो दलहनी पौधे हो जाएगा आप लोगों को लेग्यूमिनोसी से। दलहनी पौधे लेग्यूमिनोसी से। और इसके बाद है सबसे बड़ा कुल है, तो सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कंपोजिटी। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा एरेकिस हाइपोजिया। ये जो है ना मूंगफली जो है ना भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है, जिसमें कि ये तो है ही एरेकिस हाइपोजिया कहा जाता है जिसे। चाय के पौधे
चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो थिया साइनेंसिस। चाय जो है किससे बनता है? तो पौधे के पत्तियों से बनता है, पौधे के पत्तियों से बनता है। इसका वनस्पतिक नाम थिया साइनेंसिस है। और भारत में चाय का जो है बहुत पहले से हो रहा है, ब्रिटिश शासनकाल से ही हो रहा है। और भारत जो है चाय का उत्पादन 27% मतलब उत्पादन करता है। और चाय का जो उत्पादन है ना, भारत में जो है दुनिया का दूसरा स्थान है। भारत में दुनिया का दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा क्रूसीफेरी। आगे बढ़ते हैं। मटर पौधा क्या है? तो वो साग है। आगे बढ़ते। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। ये जो है ना अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मतलब देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये पत्तियों से प्राप्त की जाती है। इसका जो नाम है ना, गहरे अंधेरे नाम से भी ये प्रसिद्ध है। गहरे अंधेरे। यह पौधा जो है ना हिमालय की 6 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पादन करता है? तो इसका हो जाएगा तना। ये जो है ना एक जड़ी बूटी है एफ्रीडा। आगे बढ़ते हैं। कपास के रेशे होते हैं, तो ये हो जाएगा बीजों के अधिचर्मी रोग होते हैं। कपास जो है ना एक बीज है जो कि इसको ना संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है पेपेवर सोमनिफेरम से निकाला जाता है मॉर्फिन से जो है ना पीड़ा दूर होती है और नींद भी आती है अच्छी खासी। इसका जो मतलब यूज है ना वो मुंह से भी किया जाता है और इंजेक्शन से जो है ना जल्दी इससे मतलब कोई भी चीज़ प्रभावित होता है। आगे है केसर उत्पन्न होता है तो क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से। केसर का फूल जो है ना वो खिलता है, जैसे ही खिलता है तो उसके दूसरे दिन उस फूल को तोड़ कर रख ले जाता है। और फूल को जो है ज़्यादा सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह जो है ना 3 से 4 घंटे में सूख जाते हैं। और फिर फूल के सूखने के बाद फूलों के वर्तिका जो है जो ये मतलब बताए वर्तिका और वर्तिकाग्र वो लिया जाता है और इसे किसी कंटेनर में रख दिया जाता है। और जब पूरा फसल कट जाता है ना सारा, उसके बाद इसे धूप में अच्छे सुखाकर फिर बाजार में बेचा जाता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा बेटुआ की छाल से भोजपत्र। ये जो है ना भोजपत्र ये यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में उगने वाले मतलब है जो कि छाल से निकाला जाता है। और प्राचीन काल में जो है इसका ना ग्रंथ लिखने के लिए उपयोग होता था। आगे है लौंग जो है एक सूखे फल है। लौंग क्या है? सूखे फल है जिसका कि वनस्पतिक नाम क्या है? मर्टेंसी। ये जो है ना मर्टेंसी कुल का है। मर्टेंसी कुल का है। लौंग जो है ना एक मसाला है जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसको ना लौंग को हम लोग ना खाने में देते हैं, खाना में। और इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है लौंग का। चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन अभी और बाकी है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।